गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने हिंदी व्याकरण का पाठ 3 शब्द विचार का पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्ण विचार का पुनरावृत्ति किया था और उसके पहले भाषा और व्याकरण का। तो आज शब्द विचार में शब्द की परिभाषा, शब्द के भेद और उन भेदों के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को अपनी बुक में देखेंगे। वर्णों के पहले लेसन पढ़ा दिया गया है, फिर से हम लोग लाइव में सामने रिवीजन करेंगे। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे सार्थक समूह, अगर मान लो यहाँ पर कमल लिखा है तो ये सार्थक समूह है, ये शब्द हो गया। ठीक है, लेकिन ये शब्द हो गया प्लस सार्थक हो गया। लेकिन अगर यही कमल की जगह मकर लिखा है तो ये शब्द नहीं होगा और ये क्या हो जाएगा? निरर्थक शब्द हो जाएगा। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। जब सार्थक मीन्स वर्ण का कोई अर्थ नहीं, ठीक है, जो शब्द हम लिखे हैं उसका कोई अर्थ हो, वही शब्द कहलाता है। कुछ भी लिख के हम ये नहीं बोलेंगे कि ये शब्द है। शब्द क्या होता है? जिस शब्द का कोई अर्थ होता है उसे हम शब्द कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। भाषा में प्रयुक्त होने वाले इन विभिन्न प्रकार के शब्दों को भी हम शब्द भंडार कहते हैं। विभिन्न प्रकार के शब्द होते हैं, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, परावाची शब्द, विलोम शब्द, ये सारे शब्द आते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत ही ये सारे आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? शब्द भंडार। हम देखेंगे आप लोगों का जो है ये एग्जाम में शब्द भंडार से ही विलोम, परावाची, अनेकार्थी, ये जो सारे शब्द पूछे जाएंगे इसी लेसन से रिलेटेड पूछे जाएंगे। ये मत बोलिएगा कि मैम शब्द परावाची नहीं बताया गया था, विलोम नहीं बताया गया था। शब्द भंडार में शब्द विचार में इसके अंतर्गत ही सारे आते हैं। तो देखिए, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और भाषा में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के शब्दों में जो प्रयुक्त होता है उसे हम शब्द भंडार कहते हैं। विभिन्न प्रकार के शब्द प्रयुक्त, तद्भव, तत्सम, विलोम, परावाची, अनेकार्थी, ये सारे शब्द जो है देशज विदेशी, ये सारे जो शब्द हैं ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, हम लोग जो शब्दों का वर्गीकरण करेंगे, शब्दों के वर्गीकरण में पहला शब्द क्या है? स्रोत या इतिहास का आधार। स्रोत के आधार पर, स्रोत मीन्स क्या होता है? स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर मतलब स्रोत मतलब कहाँ से शब्द की उत्पत्ति हुई। स्रोत क्या है? किसी भी चीज का कहाँ से वो उत्पन्न हुआ, उसका स्रोत क्या है, जहाँ से वो निकला। इतिहास, ठीक है। तो स्रोत के आधार पर हमारा शब्द के भेद कौन कौन से हैं? पहला है कि स्रोत के आधार पर पहला शब्द तत्सम शब्द। तत्सम शब्द आप लोग सुने होंगे कि तत्सम शब्द जो है संस्कृत का शब्द है। ठीक है, संस्कृत का। तो हमारे जो संस्कृत से ही हमारे हिंदी भाषा की भी उत्पत्ति हुई है। तो तत्सम शब्द जो है पहला भेद है। स्रोत के आधार पर पहला क्या है शब्द भेद? तत्सम शब्द। पहला तत्सम शब्द। तत्सम शब्द में जैसे पहला है तत्सम, जैसे संस्कृत के शब्द, ये होते हैं संस्कृत के शब्द। ठीक है, जैसे देखिए तत्सम शब्द हो गया सूर्य और तद्भव शब्द हो गया सूरज। तो यहाँ देखिए तत्सम शब्द हो गया संस्कृत के शब्द सूरज, ग्राम, चंद्र, ठीक है, ग्राम, नृप हो गया तत्सम और राजा हो गया तद्भव। सूर्य हो गया तत्सम, सूरज हो गया तद्भव, चंद्र हो गया तत्सम, चांद हो गया तद्भव। तो ये जो संस्कृत के शब्द हैं वही शब्द जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में दिया जाएगा दिए गए शब्दों में से तद्भव और तत्सम शब्द को अलग करें या दिए गए शब्दों में से कौन से तत्सम शब्द है उस पर सही का निशान लगाइए, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि तत्सम शब्द में जो शब्द संस्कृत में प्रयोग होते हैं वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द कहलाते हैं संस्कृत के शब्द। तो पहला हो गया तत्सम। दूसरा क्या है? स्रोत के आधार पर तद्भव। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव। तद्भव शब्द क्या होता
लिए जाते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल देके बताया कि तद्भव तत्सम के कि तद्भव शब्द होते हैं जो हिंदी में प्रयोग, जैसे सूरज, राजा, ठीक है, वो जो है वो तद्भव शब्द है। तो तद्भव का अर्थ है उससे होना, अर्थात वे शब्द जो स्रोत शब्दों के विकसित हुए हैं, स्रोत शब्दों के जो रूप हैं उससे विकसित रूप है। क्योंकि जो स्रोत के आधार पर तत्सम शब्द है बहुत प्राचीन काल में प्रयोग होता रहा, वो भी संस्कृत में प्रयोग होता है, उसको कहीं कहीं अभी हिंदी में भी हम लोग प्रयोग में लाते हैं। वे सब संस्कृत से चलकर पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक आए हैं, जो धीरे धीरे संस्कृत से बिगड़ते बनते कई भाषाओं में परिवर्तित होते होते अब अपना रूप लिए हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे सूर्य को सूरज बोल दिया, तो नाम लोग भुला, देखिए जैसे मान लो किसी का नाम है वीरेंद्र, तो वीरेंद्र बहुत लोग कहते हैं। ठीक है, तो क्या किए, नाम को बिगाड़ दिया, ठीक है, वीरेंद्र को बदल दिया। तो इसी तरह सूर्य जो था वो कई भाषाओं में पाली और जो भी अलग अलग भाषाओं में तरह तरह की भाषाओं में प्रयोग होते होते अब इसका जो रूप आया है तद्भव शब्द में, उसी को हम जो है तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे देखिए तत्सम तद्भव, समझने के लिए लिख रही हूँ। जैसे तत्सम शब्द हो गया ग्राम, ठीक है, और ग्राम संस्कृत में गांव को बोलते हैं, और तद्भव हो गया गांव, ठीक है। उसी प्रकार हो गया, इसमें देखो दिया है दंत और दांत, चंद्र चांद, ठीक है। तो ये सारे तद्भव और तत्सम शब्द हैं। जैसे सर्प, सांप, तो ये सारे तत्सम शब्द हैं और इन्हीं का अपभ्रंश होते हुए बनते बिगड़ते विभिन्न भाषाओं में प्रयोग होते होते अभी जो इसका रूप आया है, ये रूप है जो मान है हिंदी भाषा में हम लोग मानते हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो पहला था स्रोत के आधार पर शब्द भेद में पहला भेद था तत्सम शब्द और दूसरा भेद है तद्भव शब्द। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि शब्द भेद में स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, सभी भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको स्रोत के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं वो आपको जानना होगा और उनको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा क्या कौन सा शब्द हो गया? तीसरा शब्द है देशज शब्द। देशज शब्द, देखिए देशज शब्द क्या होता है? हिंदी भाषा में ऐसे शब्द भी हैं जिनका कोई स्रोत नहीं, कहाँ से उनका निर्माण हुआ, कहाँ से वो आए हमारी बोलचाल की भाषा में, इसको हम नहीं जानते। ठीक है, इन शब्दों का मूल रूप संस्कृत से भी नहीं मिलता है कि संस्कृत से मेल खाते हुए हो, इसलिए ये जो देशज शब्द है इनका मूल रूप संस्कृत, मूल मतलब उत्पत्ति जो है या स्रोत उसका संस्कृत भी नहीं दिखाई देता है। वे शब्द हिंदी की अपनी प्रकृति के अनुरूप जनजातियों ग्रामीण क्षेत्रों में बोलियों से आए हैं। जैसे अपने अपने क्षेत्र की बोली है, जनजाति लोग अलग बोलते हैं, जो ट्राइबल बोले जाते हैं, हम लोगों की अलग भाषा है, ग्रामीण अंचल में जो लोग रहते हैं वो लोग अपनी भाषा बोलते हैं। तो उन भाषाओं से जो शब्द निकल कर आए हैं वो देशज शब्द होते हैं। ठीक है, अलग अलग देश से अलग अलग जगह से जो शब्द निकल के आए हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे झाड़ू, पगड़ी, झोला, लोटा, पेट, टांग, खिड़की, थूक इत्यादि। ठीक है, ये सारे शब्द जो हैं हम लोग बोलचाल में भाषा में प्रयोग करते गए और उसी से ये हमारी हिंदी भाषा में इनको बोलचाल की भाषा में प्रयोग करने से के साथ साथ हिंदी भाषा में इनका प्रयोग होने लगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लास्ट वन, विदेशी शब्द। विदेशी शब्द आपको पता है, विदेशी शब्द से नाम से ही पता है जो विदेश से आए, बाहर से आए। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हैं। दूसरी भाषाओं से हमें पता ही नहीं चलेगा, पुर्तगाली से आए हैं, फ्रांस से आए हैं, अंग्रेजी से आए हैं, रोमन से आए हैं, कौन कौन सी भाषा
कहाँ कहाँ से आए हैं हमें पता नहीं है, लेकिन हम उसका हिंदी में प्रयोग करते हैं। हम सोचते हैं कि ये जो शब्द है ये हिंदी के शब्द हैं। तो इन शब्दों को विदेशी या आगत शब्द, आगत मीन्स आए हुए, आगत मीन्स कोई आए हुए, कहीं बाहर से आए हैं तो उनको हम विदेशी या आगत शब्द भी कहते हैं। ठीक है। हिंदी में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, जापानी, फ्रांसीसी आदि भाषाओं से अनेक शब्द आए। मैंने बोला ना कि हमको पता नहीं चलता है, हम लोग सोचते हैं कि हिंदी के शब्द हैं, लेकिन ये विभिन्न भाषाओं से आए हैं। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी, इन भाषाओं से शब्द आए हैं और उनका प्रयोग हम लोग हिंदी भाषा में करते हैं। ये कौन कौन से शब्द हैं? ये शब्द अंग्रेजी भाषा जो शब्द आए हैं देखिए, जैसे टिकट, डॉक्टर, नर्स, फुटबॉल, ये सारे शब्द जो हैं हम लोग हिंदी में भी मीन्स इसका हिंदी भी होता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हम लोग हिंदी में, जैसे डॉक्टर को चिकित्सक भी कहा जाता है, लेकिन हम लोग क्या चिकित्सक नहीं, बहुत कम बोलचाल में तो नहीं प्रयोग किया जाता है, लिखने के लिए उसको प्रयोग में लाते हैं। तो ये शब्द जो है हमारा अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है। मशीन, पार्टी, डायरी, ये सारे शब्द जो हैं ये जो है अंग्रेजी भाषा से आए, उनका हम लोग हिंदी में खुल के प्रयोग करते हैं जैसे कि वो हिंदी के शब्द हों। अरबी भाषा के जो शब्द हैं आफत, कागज, कैदी, खून, हजार, ये सारे जो शब्द हम लोग बोलते हैं ये अरबी, उर्दू, फारसी जो होता है उसी तरह अरबी भी होती है उर्दू की तरह। वो खून शब्द जो है हम लोग हिंदी में उसको रक्त बोलते हैं, लेकिन जो खून शब्द है वो अरबी भाषा से आया है। हमको पता नहीं होगा, अभी पढ़े तो हम लोग को, आप लोग भी जाने कि खून शब्द जो है अरबी भाषा से आया। खून को हिंदी में हम लोग रक्त बोलते हैं, अंग्रेजी में ब्लड बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर बोलचाल में प्रयोग क्या होता है? खून होता है। खून ऐसा हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं कि जैसे हमारे हिंदी के शब्द हों। ठीक है। तो ये जो शब्द हैं ये अरबी फारसी के शब्द हैं। फिर पुर्तगाली भाषा से भी बहुत, पुर्तगाल से लोग आए थे तो वहाँ से शब्द लेके आए, कहीं कहीं से लोग आए अपने देश में ना, तो वहाँ के लोग जो प्रयोग में शब्द करते रहे उनको सुनते सुनते, देखते देखते हम लोग भी अपने भाषा में उसको प्रयोग करने लगे। पुर्तगाली भाषा से जैसे कप्तान, गोदाम, पादरी, संतरा, बाल्टी, साबुन, ये सारे शब्द जो हैं, साबुन, बाल्टी, ये सब जो है पुर्तगाली भाषा से सब आए हुए हैं। फ्रांसीसी शब्द काजू, कारतूस, अंग्रेज, कूपन, ये फ्रांस से आए हुए शब्द हैं। और चीनी शब्द चाय, लीची आदि। तो देखिए पुर्तगाल, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ठीक है, तो सारा चीन सब जगह से लोग आए अपने देश में, और आए तो कुछ न कुछ दे के गए, और हमारी हिंदी भाषा में उनकी बोलचाल की भाषा के शब्द लेकर के हम लोग हिंदी में हिंदी जैसा ही प्रयोग करने लगे। लेकिन ये शब्द हिंदी के शब्द नहीं हैं, ये हमारे आगत शब्द हैं, जो कि विदेशी शब्द हैं, जो विदेश से आए हुए लोगों से हैं, उनको हम आगत शब्द भी कहते हैं, विदेशी या आगत शब्द। यानी विदेश से आए हुए लोग हमारे भारत देश में आए और उन्होंने अपनी बोलचाल भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ वो शब्द जो है आगत शब्द या विदेशी शब्द कहलाने लगे। ठीक। फिर नेक्स्ट है संकर शब्द, लास्ट वन है, देखिए लास्ट है संकर, यहां मैं लिख देती हूँ। ठीक है। संकर शब्द, संकर शब्द क्या होता है? जब दो भिन्न भाषाओं के मेल से एक नया शब्द बनता है तो उसे संकर शब्द, दो भिन्न भाषाओं से मिलके आप देखेंगे कि जो शब्द बना उसका कुछ पार्ट दूसरी भाषा से है और कुछ पार्ट दूसरी भाषा का है। जैसे देखिए फारसी और हिंदी से, फारसी है, फारसी भाषा का है फारसी, और यहाँ पर हिंदी लिखेंगे। देखिए जैसे बे और डॉल, ठीक है, तो यहां पर हो गया बेडॉल। फिर देखिए हिंदी का है लाठी, हिंदी शब्द है लाठी, ठीक है, और हम देखेंगे कि हमारा अंग्रेजी शब्द है चार्ज, अंग्रेजी है चार्ज।
तो इससे बन गया लाठी, लाठी चार्ज। तो लाठी चार्ज शब्द का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं तो जानेंगे कि लाठी चार्ज क्या है। ना हिंदी है ना अंग्रेजी है, ये हिंदी और अंग्रेजी का मेल है। लाठी हिंदी शब्द है, डंडे को बोलते हैं, और चार्ज करना यानी पिटाई करने, लाठी चार्ज होना, तो लाठी चार्ज दो शब्दों से हिंदी और अंग्रेजी के मेल से बना है। फारसी शब्द बे है और डॉल हिंदी शब्द है, बेडॉल। दो शब्दों के मेल से, दो भाषा के ये शब्द बना है। तो देखिए, जब दो भिन्न भाषाओं के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है, दो भिन्न भाषाओं के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है, तो उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे हमने बताया, यहाँ पे दो भिन्न भाषाओं से बना के, यहाँ पर ये अंग्रेजी से बना है और हिंदी, यहाँ फारसी और हिंदी से। बाकी और भी आपकी बुक में उदाहरण है, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से उदाहरण हैं। तो हम लोग आज देखें पहला शब्दों के वर्गीकरण में स्रोत के आधार पर। ठीक है, पहला स्रोत, उसमें 5 प्रकार के शब्द बताए गए हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, देशन, विदेशी और संकर शब्द। क्लियर बच्चों, आज हम लोग शब्द विचार के भेदों के वर्गीकरण में पहला स्रोत के आधार पर वर्गीकरण का अध्ययन किया। आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ेंगे और स्रोत के आधार पर जो वर्गीकरण मैंने बताया है उनको देशज, विदेशी, तद्भव, तत्सम और संकर शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित अच्छे से तैयार करें। तो बच्चों, बाकी अगली क्लास में धन्यवाद।